एक ऐसी मिस्टेक जो स्टूडेंट कर देता है जिससे उसके थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स जो हैं वो रिस्क पे चले जाते हैं या वो लॉस कर देता है। वो ऐसी मिस्टेक कौन सी हैं वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका ऑफर लेटर आ चुका हुआ है, जिनका कंडीशनल ऑफर लेटर है या अनकंडीशनल ऑफर लेटर है, या वो फीस पे करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये वीडियो को जरूर स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज मैं आपको उस मिस्टेक के बारे में माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो अपनी ट्यूशन फीस पे करने लगता है तो वो किस किस तरह की मिस्टेक कर देता है जिसकी वजह से उसको बाद में बहुत सारे मसले फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो बात आ जाती है कि जब आप अपनी फीस पे करने लगते हो, मे बी मेरी ये वीडियो बनाने के बाद भी बहुत ज्यादा बैकलैश भी आए, लेकिन ये वीडियो बनानी जरूरी इस वजह से है बिकॉज ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एटलीस्ट जो भी आपके साथ हो वो जेन्युइन हो और बाद में आपको कोई मसले फेस करना ना पड़े। सबसे पहली चीज तो है जो एक मार्केट में ट्रेंड चलता है कि जब आपकी अनकंडीशनल आ जाता है तो उसके बाद जब आपने फीस पे करनी होती है तो कुछ कंसल्टेंट्स भी जो है वो आपसे अपनी फीस लेकर आपकी फीस जो है आपके बिहाफ पे करते हैं यूनिवर्सिटी में। तो ये सबसे पहली एक गलती है जो स्टूडेंट करता है। मैं कहती हूँ कि जो भी कंसल्टेंट है जो सही काम कर रहे हैं वो कभी भी स्टूडेंट से उसकी ट्यूशन फीस नहीं लेते अपने पास। आपको आपका एक प्रॉपर चैनल्स बताए हुए हैं जिसके थ्रू आपने जाकर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में फीस पे कर देनी है ना। उसमें ये मिस्टेक करनी है कि आपने अपना कार्ड से पे, जब आपकी वो होती है आईएचएस वीजा फीस होती है उसके बारे में भी यही सारा सिचुएशन होती है कि जब भी आप आईएचएस और वीजा फीस पे करो तो वो भी अपने कार्ड से पे करो। जब मेरे पास जो स्टूडेंट आता है जब उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसको हम इनिशियल लेवल पे बता देते हैं कि बेटा आपको आगे जाकर ये इस तरह का कार्ड है वो पे, उससे आपको आईएचएस और वीजा फीस पे होगी, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब डेडलाइंस चल रही होती हैं तो उनको इन चीजों को अरेंज करने की जरूरत ना पेश आए। फिर दूसरी चीज मतलब क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि रीजनिंग क्या है कि आपने कंसल्टेंट को फीस क्यों नहीं देनी है या आपने वीजा फीस और आईएचएस जो है वो अपने कार्ड से पे करनी है। फिर एक और चीज आई, बड़ा पहले भी ट्रेंड चला और सैडली मुझे लगा था ये ट्रेंड खत्म हो गया है, लेकिन आज क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे ये चीज डिस्कस की तो मुझे लगा कि ये टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है और मार्केट में ये चीजें अभी भी चल रही हैं। जो आपको कहते हैं कि आप हमसे अपनी फीस पे करवा लें, हम अपने कार्ड से कर देते हैं और आपकी लेट सपोज 21 लाख फीस आ रही है तो हम आपकी 19 लाख में पे कर देंगे। हम आपको जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं या ये वो जो भी है सारी सिचुएशन वो जो भी कहानियां सुनाते हैं उस वो सुना कर के आपका हम फायदा कर रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा आपका फायदा करे और उसमें उसका कोई फायदा ना हो? ऐसा आजकल का रिवाज ही नहीं है। तो जो कहते हैं कि हम अपने कार्ड से पे कर देंगे तो ये कार्ड से आपने किसी के कार्ड से बिल्कुल भी पे नहीं करवानी। और स्पेशली जब आपको ये वाला लॉलीपॉप दिया जाए कि आपके जो बिहाफ में हम पे करेंगे और उसमें आपको फीस भी जो है कि कम आएगी, मतलब कि उसमें आपकी फीस कम हो जाएगी, तो ये वाला काम नहीं करना है। इसमें सिचुएशन क्या है कि बाद में स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ऐसे फिर वो जाकर जब वो यूके पहुंच भी जाते हैं ना, फिर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं तो उनको पता चलता है ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। वो किस तरीके से मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरी चीज आ जाती है कि फ्लाई वायर के थ्रू आपकी एक फ्लाई वायर का एक चैनल है। वो स्टूडेंट्स की बिहाफ पे फीस लेता है और बाद में यूनिवर्सिटी को सेंड करता है, जो कि जेन्युइन तरीका है। लेकिन उसमें भी क्या है कि या तो आप टीटी के थ्रू करवाते हो या आप बैंक से करवाते हो। बेहतर यही है कि आप अपने बैंक से करवाओ, टीटी से वॉल स्ट्रीट वाले जितने भी बैठे हुए आप उनसे ना करवाएं। बिकॉज उसमें भी क्या होता है कि वो सारी मैं कंपाइल करके एंड में बताती हूँ। तो एंड में क्या बात आ गई कि आपने अपनी फीस जो है जब आपने पे करनी है आपने अपने बिहाफ पे करनी है, अपने अकाउंट से करनी है। और चाहे आपकी वो वीजा फीस है आईएचएस है वो आपने अपने कार्ड से पे करनी है। रीजनिंग क्या होगी? अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे शायद इमिग्रेशन में कोई मसला होता है, शायद यूनिवर्सिटी को कोई मसला होता है। ऐसा कुछ नहीं है। बात क्या होती है, जब आपने किसी के थ्रू पे करवा दी, खुदा ना खास्ता कल को रिफंड आपने मंगवाना है, आपका कोई भी मसला बना है, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है या कोई भी रीजनिंग है व्हाटएवर जो भी है, वो आपकी जो जिस चैनल के थ्रू गई होती है उसी चैनल पे वापस आती है। तो आपने किसी मतलब जो टीडी करने वाले भी बैठे हुए हैं उनके अकाउंट में वापस आती है। आप किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई कर रहे होते हो अपनी एक बड़ी अमाउंट के लिए, तो वो चीज नहीं करनी। कंसल्टेंट को आप दे रहे हो, बाद में कंसल्टेंट के पास ही आनी है आपकी फीस। अगर कोई मसला हो जाता है तो वो फिर आप कंसल्टेंट के पास चक्कर लगाते हो कि मेरी फीस वापस कर दे, तो वो भी एक स्टूडेंट्स ख्वार होते हैं उस सारे प्रोसेस में भी। ये सारी चीज जो है ये आपको बचाने के लिए है, आपके फायदे के लिए।
अब आ जाती है वीजा फीस, IHS, खुदा न खास्ता कल को कोई मसला होता है, जिसके कार्ड से आपने पे की है उसके कार्ड से वापस आनी है, उसके कार्ड में वापस आनी है। तो ये सारी चीज है। जब आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है ना यूके जाने के लिए या किसी भी कंट्री में जाने के लिए, तो आपने अपनी ये वाली चीजों को चैनलाइज कर लेना है कि ये वाली चीजें मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे जाके इन चीजों को मैनेज नहीं करना है। आप किसी बैंक से पे करवा रहे हो तो आपने, आपका अकाउंट है किसी बैंक में, आपने उस बैंक वाले से पूछना है पहले जाके कि क्या ये बैंक ऑथराइज्ड है मेरी फीस पे करने के लिए, बिकॉज कुछ जो बैंक्स होते हैं उनको भी पहले ऑथराइजेशन चाहिए होती है, देन वो आपकी फीस पे करते हैं। तो पहले आपने वो पता कर लेना है कि ये जो बैंक है ये काम करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं है तो टाइम से अपना दूसरा अकाउंट खुलवा लें जो बैंक ये वाले काम करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि एक बड़ा ये चली है बात कि जो कार्ड वाली, ये पिछले टाइम में भी बहुत ज्यादा चली थी, बाद में यूनिवर्सिटीज ने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लेकिन सैडली स्कैमर्स आज भी बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो एक कार्ड होते हैं जो कि उनके कार्ड भी नहीं होते। ये जो इसको मैं अब आसान अल्फाज में आप लोगों के लिए बता देती हूँ। बेसिकली ये फ्रॉडलेंट कार्ड्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी पेमेंट हो जाती है ऑन द स्पॉट, यूनिवर्सिटी के पास आपकी पेमेंट पहुंच गई है, आपको लगता है सारा कुछ स्मूथ है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वो पेमेंट रिवर्ट बैक हो जाती है और बाद में आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद पता चलता है कि आपकी फीस तो पे हुई ही नहीं है उस टाइम पे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो यूके में गए, जो अपनी क्लासेस ले रहे थे, उनको यूनिवर्सिटी ने उस टाइम बताया कि आपकी फीस तो आई ही नहीं है या आपकी फीस रिवर्ट बैक हो गई है। तो काइंडली इसको चेक करें, बाद में ना जिस बंदे ने पे की होती है ना वो आपके हाथ में होता है और ना ही आपकी पेमेंट आपके हाथ में होती है। दोनों चीजें, मतलब इसमें इस तरीके से इसको ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमें पेमेंट भी बाद में कर देना जब यूनिवर्सिटी में आपकी फीस पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट भी सोचता है ना कि यार पेमेंट तो चली गई है, इससे ज्यादा क्या होगा, इसमें क्या वो लूप होल हो सकता है कि जब तो यूनिवर्सिटी में पेमेंट पहुंच गई। तो लूप होल ये कि बाद में पेमेंट रिवर्ट बैक हो जाती है। एट द एंड बात यही है, आपने फीस जो है वो अपने सोर्सेज से पे करनी है, अपनी चीजों से पे करनी है, अपने हाथ से पे करनी है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन से करनी है। जब IHS और वीजा फीस की बात आती है तब स्टूडेंट को जल्दी होती है, ऑब्वियसली डेडलाइंस होती है, तो वो किसी के भी कार्ड से करवा देते हैं। ये वाला काम ना करो। आप स्टार्ट जब करो अपना प्रोसेस तो आप तभी अपनी चीजों को करो, क्योंकि कुछ कार्ड्स की लिमिट होती है कि इतनी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो सकती है, इतनी नहीं हो सकती। तो आपने वो चीजें पहले देख लेनी और पहले इसको स्ट्रीमलाइन कर ले रहे हैं। अल्लाह करे ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंचे जो कि अब्रॉड स्टडीज के लिए प्लान कर रहा है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि हम लोग अपना ब्रांड प्रमोट करें, ये हर बच्चे के लिए है, हर स्टूडेंट के लिए है। और ये इतना सीरियस टॉपिक है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग बात करते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों ने अपने आप को खुद सिक्योर करना है, कोई भी आपको उतना सगा नहीं होता जितने आपने होना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ। इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, मेरी टीम आपको आंसर देने के लिए हमेशा रेडी बैठी हुई है। थैंक यू सो मच।